हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम कैपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशंस को स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो कैपलर्स लॉज क्या है बच्चों, हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे आज। तो कैपलर्स जो है बच्चों 16 सेंचुरी में, राइट, 16 सेंचुरी के जो ये एस्ट्रोनॉमर्स थे, राइट, इनकी नेम्स क्या है बच्चों? जॉन्स कैपलर्स एस्टैब्लिश 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशंस। उन्होंने 3 लॉज दिए प्लेनेटरी ऑफ मोशंस का, राइट। पहले ये कहा जाता था बच्चों, बहुत पहले, जो सन है बच्चों वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। बट इनको जॉन्स कैपलर्स ने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। उन्होंने ये बताया कि जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं बच्चों वो क्या होता है करते हैं। इनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया बच्चों, अपना लॉज दिया। उस लॉ को हम आज देखेंगे। कैपलर्स ने 3 लॉज दिया, राइट, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो हम वन बाय वन करके सभी लॉज को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है। केपलर्स के फर्स्ट लॉ क्या कह रहे हैं बच्चों कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन लेइंग एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। मतलब फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि जितने भी प्लेनेट है बच्चों वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब क्या होता है बच्चों? इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब क्या हो गया? ओवल शेप का हो गया बच्चों। कैसा शेप होगा? ओवल शेप होगा बच्चों। ओवल शेप मतलब ये इस तरीके का शेप बनेगा। ये पूरा सर्कल नहीं होगा, पूरा राउंडेड नहीं होता है बच्चों। ठीक है, क्या होगा? पूरा राउंडेड नहीं होता। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। कह रहे विद द सन लेइंग एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई मतलब क्या हो गया बच्चों? ये फोकस का प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि इलिप्स में क्या होता है बच्चों? 2 फोकस होता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सपोज अगर मान लेते हैं बच्चों ये हमारा क्या है, इसको हमने कुछ नाम दे दिए, ए नाम दे दिए बच्चों, और इसको हमने बी नाम दे दिए। ठीक है, सपोज मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या है? प्लेनेट है बच्चों। क्या है? प्लेनेट है, राइट। यहाँ पे हमारा प्लेनेट है। ठीक है, ये हमारा प्लेनेट है। इस तरीके से चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मतलब ये मूव हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखो ये एक्सिस और ये, तो इसमें दो, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है बच्चों। तो ये जो एक्सिस है बड़ा है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मेजर एक्सिस, राइट। तो आप ये कह सकते हैं इलिप्स में 2 एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है और एक मेजर एक्सिस होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनर एक्सिस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? माइनर एक्सिस। ठीक है, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा और ये माइनर एक्सिस होगा। अब यहाँ पे देखो कि सन हमारा एक जगह सिचुएटेड है, राइट। क्या है? ये हमारा जो है वो सन है बच्चों। क्या है? सन है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको आप एस से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, SUN। ये हमारा क्या है बच्चों? सन है। तो आपको ये देखना है, ये हो गया ए और ये हो गया बी बच्चों। ठीक है, अब इसको आप सी मान लीजिए, इसको डी नेम दे दीजिए, कुछ भी नेम दे दीजिए समझने के लिए बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ये जो एक्सिस होता है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एपीहीलेंस बोलते हैं। ये याद रखना, क्या बोलते हैं इस एक्सिस को बच्चों? यहाँ की जो बातें हैं इनको क्या बोलेंगे हम लोग? एपी, APHELION, एपीहेलन बोलते हैं बच्चों। यहाँ से जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपीहेलन। और ये इस तरीके से घूम रहा है बच्चों। क्या है? कैसे ये क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, एपीहेलन। और यहाँ तक जब रिटर्न आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रीहेलन। क्या बोलते हैं? प्री। ठीक है, PRIHELION, प्रीहेलेंस। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है? राउंड ले रहा है। मतलब यहाँ पे सन एक जगह सिचुएटेड है, तो इसको आप F1 मान सकते हैं बच्चों। और ये जो होता है इसको आप क्या मान सकते हैं? F2 मानेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो फोकस 1 हो गया और फोकस 2 हो गया। मतलब अगर 2 फोकस होता है, जैसे F1 हो गया 1 फोकस और F2 फोकस, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है उसी को हम लोग फोकाई बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया फोकस और फोकस, 2 फोकस मिलके क्या बनता है बच्चों? फोकाई बनता है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा बच्चों। और ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट जो है बच्चों, ये हम इनको कैपलर्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों?
लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिट में घूम रहा है। आप देखे हैं कि ये जो सन है बच्चों, इसके चारों ओर प्लैनेट क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है ना। प्लैनेट क्या हो रहा है, इनके चारों ओर मूव कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला हमारा क्या है, अगला क्या कह रहा है आपको, केपलर्स सेकंड लॉ बच्चों। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ समझ में आ गया कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन लेइंग एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब फर्स्ट लॉ ये कहता है बच्चों कि सन जो होता है एक जगह पे फिक्स है, बाकी जितने भी प्लैनेट है वो सन के चारों ओर क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो अगला देखिए, सेकेंड लॉ कह रहा है when a planet revolve around the sun in an elliptical orbit, then the line joining the planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time, right? तो कह रहा है कि जब किसी प्लैनेट को रिवॉल्व करेंगे सन के अकॉर्डिंग, तो उनके जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, तब जो लाइन हम ज्वाइनिंग करेंगे प्लैनेट का, वो इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बना लो। ये हो गया बच्चों आपका एक इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपका, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। अब आप मान लो कि हमने यहाँ पे यहाँ रखा एक प्लैनेट्स को, ठीक है, और ये प्लैनेट्स एक बी यहाँ आ गया। तो ये यहाँ से इतना दूर क्या हो गया बच्चों, मूव कर गया। क्या हुआ, मूव हुआ। अब इनके सन, तो यहाँ पे हमारा सन सिचुएटेड है एक जगह पे, हमने भी पढ़ा भी था कि सन क्या होता है, एक जगह सिचुएटेड होता है। फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, द सन इज लेइंग एट अ वन फोकाई। तो सन एक जगह पे सिचुएटेड है, बट यहाँ से प्लैनेट मूव कर रहा है। ए जो है वो बी की तरफ मूव किया बच्चों, ठीक है। और आपको यहाँ एक लेना है पॉइंट और यहाँ लेना है, राइट बच्चों। और यहाँ पे सी ले लो और यहाँ पे डी ले लो, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों कि इसको हमें मैच कर लेना, राइट। इसको क्या करना है, मैच कर देना है। तो ये देखो एरिया जो बन के आ रहा है बच्चों, ये एरिया हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है बच्चों, ये एरिया हो रहा है, राइट। ये क्या हो रहा है, एरिया। तो इसको आप एरिया 1 नाम दे सकते हैं और ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप एरिया 2 नाम दे सकते हैं। तो इसमें लगा हुआ टाइम और इसमें लगा हुआ टाइम, दोनों टाइम जो है बच्चों वो क्या है, इसका सेम है। क्या है बच्चों, सेम है। तो हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एरिया, मतलब बच्चों इसको एस नाम दे दीजिए। तो देखिए एरिया ऑफ सी एस डी और एरिया ऑफ बी एस ए, ये सभी एरिया क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ये कह रहा है ये लॉ, ठीक है। दैट इज आप इसको ये कह सकते हैं कि ठीक है एरिया, ठीक है बच्चों, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सी एस डी इक्वल एरिया ऑफ बी एस डी होगा बच्चों। दैट इज आप ये कह सकते हैं ना, एरिया ऑफ एस या सी एस डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, बी एस डी। मतलब ये एरिया क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा इक्वल इंटरवल टाइम में। मतलब एरिया 1 यानी डैट इज एरिया ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया 2। ये आपको कह रहा है, बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा, इनके इक्वल हो जाएगा। तो सेकेंड लॉ समझ में आ गया बच्चों। सेकेंड लॉ को आप ये भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, लॉ ऑफ एरिया, राइट बच्चों। क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ एरिया भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, लॉज ऑफ एरिया। आप बात समझ में आ गया। सेकेंड लॉ को आप क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ एरिया भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए थर्ड लॉ देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। ओके बच्चों, केपलर्स थर्ड लॉ क्या कह रहा है, देखो, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स। क्या बच्चों, टाइम पीरियड दे रखा है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशंस of a planetary around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit, right बच्चों। तो कह रहा है कि elliptical orbit, तो सबसे पहले elliptical orbit का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। हमने किसका बात किया था कि एक शेप बनता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, elliptical orbit बोलते हैं। क्या बोलते हैं, elliptical orbit, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसको हम क्या दे देते, आर नाम दे देते बच्चों, क्या नाम देते, आर, और इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर MEZOR मेजर एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, और इसको हम लोग ओरिजिन बोल देंगे, राइट। तो कह रहा है कि इसका जो टाइम, अब समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम क्या मान लेंगे बच्चों, टी। टी इज अ टाइम पीरियड, डू यू नो, आप जानते भी हैं। तो कह रहा है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड देखते जाओ बच्चों, इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब क्या हो गया, घूम रहा है, ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूम रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस हमने आर मान लिया बच्चों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल्स ऐसे होता है, और कह रहा है क्यू, तो ये निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया आपको, टी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया ये। तो अब क्या करना है बच्चों कि टी स्क्वायर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप हटाते हैं बच्चों, तो क्या निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आ जाएगा बच्चों। क्या होगा, कांस्टेंट आप के ले सकते हैं, कुछ भी ले, जो लेना आप ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, आर क्यू निकल के आ गया। तो यानी के इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर क्यू बटे क्या लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्या था, हमारा कैपलर्स के थर्ड लॉ था बच्चों, और इनको आपको समझना है, कैपलर्स थर्ड लॉ को, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। अब इसी में थोड़ा सा हम स्पेशल केस करके देख लेते हैं बच्चों, कि अगर मान लो कि दो प्लैनेट है, क्या बच्चों, फॉर टू प्लैनेट्स, देखते हैं बच्चों, फॉर अगर टू प्लैनेट्स होता है, ठीक है, PLANE, टू प्लैनेट्स अगर ले लेते हैं ऑफ द टाइम पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन T1 एंड T2, ठीक है, एक दो प्लैनेट्स ले लिए जिनका रिवोल्यूशन जो है टाइम पीरियड्स का T1 हो जाएगा बच्चों, और दूसरा का क्या है, T2 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक का सेमी मेजर एक्सिस भी क्या होगा, R1 हो जाएगा, और एक का सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, R2 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखें बच्चों, ठीक है, तो देखो R1 3Q अपन में क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर, और दोनों इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, R2 का क्यूब अपन में क्या हो जाएगा बच्चों, T2 का स्क्वायर। तो ये निकल के आया। तो इसमें से हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, इसमें से कि अगर इफ द साइज ऑफ ऑर्बिट्स इज लार्जर, अगर साइज ऑफ ऑर्बिट बच्चों, यानी ऑर्बिट का साइज अगर क्या होता है, अगर बड़ा होगा, ठीक है, यानी लार्जर होता है, यानी साइज ऑफ ऑर्बिट इज लार्जर देन द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज मोर। तो टाइम पीरियड्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। अगर ऑर्बिट बड़ा होता है तो टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर ऑर्बिट बहुत बड़ा है तो टाइम पीरियड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या बोथ करेंगे, या नॉन ऑफ दिस। तो आंसर्स क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा, इंक्रीज। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिनसे बेनिफिट होने वाला है उनको इस वीडियो से शेयर करो।